वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बैकएंड फ्रेमवर्क विच इज नेस्ट.js। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या नोड.js में स्ट्रक्चर्ड, स्केलेबल और एक पावरफुल बैकएंड बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस कोर्स में हम नेस्ट.js को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। आई नो बहुत सारे लोगों को बैकएंड से डर लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल समझ नहीं आते, बट ट्रस्ट मी, इस कोर्स की जस्ट स्टार्टिंग की वीडियोस ही देखने से आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और इस कोर्स को कंप्लीट देखने के बाद आप चैंपियन बन जाओगे बैकएंड डेवलपमेंट में। क्योंकि इस कोर्स में हम बैकएंड डेवलपमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही कवर नहीं करेंगे बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स को हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कहां पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। और एज अ बैकएंड डेवलपर आपको क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए कोड लिखते टाइम, उन सारी चीजों को भी हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स होने वाला है फॉर लर्निंग बैकएंड डेवलपमेंट। आप इस कोर्स को कंप्लीट देखो, आप बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यार ये नेस्ट.js आखिर है क्या। नेस्ट.js हमारे पास नोड.js का फ्रेमवर्क है जिसका यूज करते हुए हम बहुत एफिशिएंट, बहुत स्केलेबल, बहुत पावरफुल, बहुत इजीली और बहुत क्विकली सर्वर साइड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। सर्वर साइड एप्लीकेशंस का मतलब यानी कि हम बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, बैकएंड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो यहां पे क्लियर हो जाती है कि भाई ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है? नोड.js का फ्रेमवर्क है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, जिस रन टाइम एनवायरनमेंट का यूज करते हुए हम जावास्क्रिप्ट को कहीं पर भी रन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेस्ट.js बेसिकली क्या है? नोड.js का एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसका यूज करते हुए हम बहुत इजीली, बहुत क्विकली, बहुत एफिशिएंट, बहुत स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बिल्ड किया गया है टाइपस्क्रिप्ट का यूज करते हुए और ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है एंगुलर से। एंगुलर के बहुत कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर यूज होते हुए देखेंगे। अगर आप में से किसी को एंगुलर आता है तो उसके लिए नेस्ट.js बहुत इजी रहने वाला है, बट अगर किसी को एंगुलर नहीं आता तो क्या वो ये कोर्स फॉलो नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं ना, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे में क्लियर करूंगा। आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि यार मुझे तो एंगुलर आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंगुलर एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है और नेस्ट.js हमारे पास एक बैक एंड फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एंगुलर नहीं आता तो आप नेस्ट.js नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, ये फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है एंगुलर से, तो इसने बहुत सारी एंगुलर की चीजों को फॉलो किया है अपने इस फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर कर ली हैं नेस्ट.js से रिलेटेड कि नेस्ट.js क्या है, नोड.js का फ्रेमवर्क है जिसका यूज करते हुए हम सर्वर साइड एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। देन उसके बाद हमने ये भी देखा कि नेस्ट.js बेसिकली बिल्ड किया गया है टाइपस्क्रिप्ट का यूज करते हुए और ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है किससे? एंगुलर से। इसके साथ साथ नेस्ट.js बेसिकली यूज करता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि यह आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उस स्ट्रक्चर का आप यूज करते हो ताकि आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज रख सको, आप एक स्केलेबल एप्लीकेशन क्रिएट कर सको। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यार हमें नेस्ट.js की आखिर नीड क्यों है, इतनी सारी बैकएंड टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, तो फिर हम नेस्ट.js का ही क्यों यूज करें? देखो, नेस्ट.js ने आपकी बैकएंड डेवलपमेंट को बहुत सिंपल बना दिया है मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ। इसका जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ना, आप खुद भी देखोगे जब हम नेस्ट.js पे काम करेंगे, इसने कितना ज्यादा सिंपल बना दिया हमारे बैकएंड को। इसके साथ साथ ये आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए आप एक स्केलेबल, एक टेस्टेबल एप्लीकेशन बहुत इजीली बना सकते हो। ये क्या करता है, बहुत सारी लिमिटेशंस को सॉल्व करता है। वो लिमिटेशंस जो आपको एक्सप्रेस की एप्लीकेशंस में मिलती थी, ये उन सारी लिमिटेशंस को यहां पर सॉल्व करता है। अब यहां पे हम आते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पे। आप कह सकते हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, ये पूछा भी जाता है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको जरूरी है, तभी आपको पहला रीजन मिलेगा कि यार मैं नेस्ट.js सीखूं क्यों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यार हमें नेस्ट.js की नीड क्यों है, हम नोड.js का जो फ्रेमवर्क है बेसिकली एक्सप्रेस.js, हम इसका यूज करते हुए भी तो अच्छा बैकएंड बना रहे थे। इसका यूज करते हुए हम वन स्टैक एप्लीकेशंस बहुत इजीली क्रिएट कर रहे थे, हम इसका यहाँ पे यूज कर रहे थे बैकएंड पे, अच्छा खासा तो फ्रेमवर्क है ये। तो फिर हमें नेस्ट.js की बेसिकली नीड क्यों है? हम एक्सप्रेस.js पे ठीक तो थे। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है वो ये है कि एक्सप्रेस.js बेसिकली अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि यहां पे कोई स्ट्रक्चर आपके पास नहीं होता।
मैं एक ही फाइल के अंदर काम कर लूं, आप 10 फाइल के अंदर काम करो, मैं 10 फोल्डर बना के काम करूं, आप 3 फोल्डर बना के काम करो, मैं इस नाम से फाइल बनाऊं, आप उस नाम से फाइल बनाओ, इस चीज का कोई स्ट्रक्चर यहां पर नहीं रहता। मैं जिस तरह से कोड लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं, आप जिस तरह से कोड लिखना चाहो आप लिख सकते हो। यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत प्रोवाइड की जाती है, बट जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर आते हैं तब वहां पे आपके कोड को स्ट्रक्चर करना, आपके कोड की स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे लिखने का तरीका अलग है, आपके लिखने का तरीका अलग है, किसी और के लिखने का तरीका अलग है। हमें आपस में ही अपना कोड समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। लेकिन यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं नेस्ट जेएस की, ये भी बेसिकली नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, लेकिन ये ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी लेकिन स्केलेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर आपका कोड मैं बहुत आसानी से समझ सकता हूं, मेरा कोड आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि हम दोनों किसकी बात मान रहे होंगे भाई, नेस्ट जेएस वाले भाई की बात मान रहे होंगे। तो नेस्ट जेएस बेसिकली क्या है, एक ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। यहां पे आपको स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा, आप उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपना बैकएंड स्ट्रक्चर वे में लिखते हो। ठीक है, तो एक चीज तो यहां पे क्लियर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम और रीजंस की बात करें, एक्सप्रेस जेएस में बहुत सारी चीजें बिल्ट इन नहीं मिलती थी। ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको एक मिडलवेयर ही बिल्ट इन मिल जाया करता था, बाकी सारी चीजें आपको मैन्युअली खुद करनी पड़ती थी। बट नेस्ट जेएस में डिपेंडेंसीज इंजेक्शन हो, मिडलवेयर हो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सिर्फ कोई एक दो कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की आपको यहां पर बिल्ट इन सपोर्ट मिल जाती है। यहां पर आपने डेटाबेस इंटीग्रेशन करनी हो, ग्राफक्यूएल एपीआईज पे काम करना हो, रेस्ट एपीआईज पे काम करना हो, एक एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा ईजी है। यहां पर बहुत सारी चीजें आपको मैन्युअली करने की नीड ही नहीं होती, आपको बहुत सारी चीजों की यहां पर बिल्ट इन सपोर्ट मिल जाती है, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर भी करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस जेएस एक अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है और नेस्ट जेएस एक ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। यहां पे आपका जो कोड होता है वो काफी स्ट्रक्चर होकर रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत स्केलेबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास नेस्ट जेएस जैसा फ्रेमवर्क बिल्कुल बेस्ट रहता है। ठीक है, तो एक चीज हमें यहां पर यह भी क्लियर हो जाती है कि नेस्ट जेएस की क्या इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नेस्ट जेएस की, तो एक बेनिफिट तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि ये क्या है, ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये टाइप स्क्रिप्ट को फुली सपोर्ट करता है। एक्सप्रेस जेएस में हम जावास्क्रिप्ट पर मेनली काम करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट यहां पर ऑप्शनल होती है, बट नेस्ट जेएस फुली सपोर्ट करता है टाइप स्क्रिप्ट को। यहां पर भी हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बट ये फुली सपोर्ट किसको करता है, टाइप स्क्रिप्ट को करता है। यहां पर आपको बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम मिल जाता है, बहुत इजीली हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं डेटाबेसेस से, वेब सॉकेट से, माइक्रो सर्विसेज से, ग्राफक्यूएल से बहुत इजीली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। स्केलेबल रहता है हमारा कोड, मेंटेनेबल रहता है हमारा कोड, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमारा जो कोड है वो काफी स्केलेबल रहता है, काफी मेंटेनेबल रहता है। इसके साथ साथ इसकी बहुत एक्टिव और ग्रोइंग कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई ग्रो नहीं कर रही है टेक्नोलॉजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज नेस्ट जेएस की डिमांड करती हैं, इसलिए आपको नेस्ट जेएस लाजमी सीखना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यार इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे, चलो भाई ठीक है, आपने बता दिया, नेस्ट जेएस का इंट्रोडक्शन दे दिया, हमें यह भी समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, नेस्ट जेएस किस तरह से एक्सप्रेस जेएस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, सारी चीजें समझ में आ गई। अब इस कोर्स में हम क्या क्या करेंगे भाई, इस कोर्स में हम नेस्ट जेएस को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन भी मैं आपको करवाऊंगा हर वीडियो में, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, आपने उसको किस तरह से आंसर करना है, ये सारी चीजें भी हम हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, जैसे मैंने आपको बताया भी कि हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में उनको कहां पर यूज करेंगे, किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें एज अ बैकएंड डेवलपर फॉलो करनी चाहिए, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी हम इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। जितना सोर्स कोड होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब अकाउंट पर अपलोड हुआ होगा, वहां से आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो सोर्स कोड की भी बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स होने वाला है कि आप नेस्ट जेएस में चैंपियन बन जाओगे, बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बन जाओगे, क्योंकि इस कोर्स में आपको बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के साथ, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ, सोर्स कोड, वोर्स कोड, सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है,
अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे आपसे सिर्फ एक छोटा सा फेवर चाहिए, और वो छोटा सा फेवर ये है कि आपने इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को बेसिकली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि उनको पता चले कि भाई एक हाई क्वालिटी कंटेंट जिसमें आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलेंगे, जिसमें आपको इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन मिलेंगे, जिसमें आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको यहाँ पे पेड कोर्सेज की नीड नहीं होनी चाहिए। इस कोर्स में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये कोर्स आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। तो आपने दूसरों की भी हेल्प करनी है, ये वीडियो आप तक आ जाए, ये प्लेलिस्ट आप तक आ जाए, आपने 10 लोगों में और भी शेयर करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, ताकि इस हाई क्वालिटी कंटेंट को स्टूडेंट्स फ्री में एक्सेस कर सकें और अच्छे से बैक एंड डेवलपमेंट सीख सकें। ठीक है, तो मुझे सिर्फ आपसे सिर्फ इतना सा फेवर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, Nest.js की जर्नी स्टार्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन पर आएंगे, देन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।